नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम 9th चैप्टर करेंगे हस्त उपकार हतस्तु कर्तव्य। मतलब उपकार से लोगों को नीचा करना, मतलब उपकार करना जरूरी है। हमने जीवन में उपकार करना जरूरी है। हम देखते हैं कई बार कि कोई गुनहगार होता है तो उसको कभी कभी बचने का भी मौका दिया जाता है उसकी बातें सुनकर। तो ऐसे उपकार हमें जीवन में करने चाहिए। तो इस गद्य में संवाद है, ये गद्य मतलब कन्वर्सेशन है। तो ऐसे ही एक स्टोरी है कि एक गुनहगार होता है, उसको सज़ा के लिए लेकर आते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि उसका गुनाह इतना बड़ा नहीं है। तो सत्ता के ऊपर जो बैठे हैं, जो उनको सज़ा देना चाहते हैं, उसके दिल में उसको लिए दया आती है और फिर उसको मुक्त किया जाता है। मतलब कभी कभी जो ओहदे पर बैठे हैं उनको भी किसी के फेवर में डिसीजन लेना पड़ता है और उनको न्याय दिलाना पड़ता है। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। नेपथे अरे रे राष्ट्रीयस्यालक एक एहि स्वस्य अविनस्य फलमनुभव। नेपथ्य यानी कि पर्दे के पीछे। ये एक ड्रामा है जिसको स्टेज पर प्ले किया गया है। तो नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे के पीछे। तो पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, अरे रे राष्ट्रीय स्यालक यानी कि राजा का शाला, यानी कि उसकी राजा की रानी थी ना, उसका भाई, उसको शाला बोलते हैं। आइए आइए आप, यही यही यानी कि आइए आइए, स्वस्य यानी कि आपका खुद का, अविनस्य मतलब आपका जो अविनय हुआ है, आपने अविनय किया है, फल अनुभव तो उसका फल भुगतिए। मतलब स्टेज के पीछे से ऐसी आवाज़ आती है कि आइए आइए राजा के साले साहब, आपने जो अविनय किया है उसका फल भुगतिए। ततः प्रविशति पुरुषैरधिष्ठति पश्चात बाहुबद्ध शकार। फिर क्या होता है, फिर ये क्या है, ततः मतलब तब, प्रविशति मतलब प्रवेश होता है, पुरुषैरधिष्ठति मतलब लोगों से गिरफ्तार किया हुआ, पश्चात बाहुबद्ध मतलब पीछे से, पश्चात मतलब पीछे, बाहुबद्ध मतलब बाहों से, मतलब बाहों जो उसके हाथ है वो बंधे हुए थे। शकार उसका नाम था, शकार उसका नाम था। तो वो उसका प्रवेश होता है, मतलब उसको गिरफ्तार किया गया था और उसके हाथों को बांधा गया था। फिर ये शकार नाम का आदमी स्टेज के ऊपर एंट्री करता है। शकार दिशो अवलोकस्य। शकार मतलब मैंने बोला कि उसका नाम था। दिशो अवलोकस्य मतलब दिश यानी कि दिशाएं, अवलोकस्य मतलब अवलोकन करना, देखना। मतलब स्टेज के ऊपर आता है, फिर वो चारों दिशाओं में देखता है। समन्ततः उपस्थितः एषः राष्ट्रीय बन्धः। क्या होता है, वो समन्ततः मतलब वो चारों ओर से, राष्ट्रीय बंधु मतलब राजा का जो साड़ा था वो चारों ओर से घिरा हुआ था। तत्कामिदम शरणम व्रजामि मतलब वो कहता है कि ये मतलब मैं, यानी कि ये राजा का साड़ा तो चारों ओर से घिरा हुआ है। तत्कमिदानी तो अभी, तत्कमिदानी मतलब अभी, अशरणम मतलब जिसका शरण नहीं है, शरणम व्रजामि मतलब अभी राजा का जो शाला है चारों ओर से घिरा हुआ है, अभी उसका कोई शरण नहीं है। विचिन्त्य मतलब सोच के, भवतु तमेव शरणवत्सलं गच्छामि मतलब वो सोच के बोलता है कि भले, तमेव मतलब आप ही, मतलब वही,
शरणवत्सलम यानी कि शरणागत गच्छामि मतलब जो शरणागत है उनके शरण में जाइए मतलब जाता हूँ, ऐसे वो बोलता है। इत्युपसृत्य, इत्युपसृत्य मतलब ऐसा बोल के, आर्य चारुदत्तः मतलब जो आर्य चारुदत्त थे, जो राजा थे, परित्रायस्य परित्रायस्व मतलब बचाइए बचाइए। वो आर्य चारुदत्त के पास जाता है, फिर कहता है कि बचाइए बचाइए। इति पादयो पतति मतलब ऐसा करके उनके पैरों के पास जाके बैठता है। इसका क्या होगा कि वो उसको गिरफ्तार किया है। वो कहता है कि मैं चारों ओर से घिरा हुआ हूँ, अभी मुझे किसी का शरण दिखाई नहीं देता है। ऐसे कह के फिर वो आर्य चारुदत्त के पैरों में जाके कहता है कि मुझे इससे बचाइए। ऐसे नेपथे आर्य चारुदत्त मुंच मुंच व्यापादयम एनम मतलब नेपथे यानी कि पर्दे के पीछे से वापस से आवाज आती है, हाँ, कि हे आर्य चारुदत्त, मुंच मुंच मतलब छोड़ो छोड़ो, इसको छोड़ो। व्यापादयानम एनम मतलब हम सब इसको मार देंगे। वो चारुदत्त की शरण में आता है, कौन? तो शकार। लेकिन पर्दे के पीछे से और लोगों की आवाज़ आती है कि हे राजन, इसको छोड़ दो, हम इसे मार देंगे। शकार चारुदत्तम प्रति मतलब जो शकार है वो चारुदत्त की ओर देखकर, चारुदत्त प्रति मतलब चारुदत्त की ओर देखकर, वो अशरण शरण परित्रायस्व वो क्या कहता है कि हे श्रीमान, वो अशरण शरण मतलब जिसका कोई शरण नहीं है, परित्रायस्व मतलब ऐसे आप मेरी रक्षा कीजिए। मतलब आज अभी मेरे आपके अलावा मैं और किसी की शरण में नहीं जा सकता हूँ, मेरा कोई शरण नहीं है, तो आप मेरी रक्षा कीजिए। शार्विलक सावेगम, फिर ये शार्विलक नाम का दूसरा मेंबर है, वो सावेगम मतलब क्रोध के आवेग के साथ, मतलब गुस्सा होके, आहा अपनीयताम अर्थम चारुदत्त पश्चात चारुदत्त प्रति ननुच्यताम किमस्य पापस्य अनुष्ठियतामिति मतलब फिर वो क्या शार्विलक है, वो गुस्से के साथ बोलता है कि अरे इनको चारुदत्त के पास से अपनीयतम आयम मतलब उसको दूर लेके जाओ। फिर चारुदत्तम प्रति मतलब चारुदत्त के सामने देखकर बोलता है ननुच्यताम मतलब रियल, किमस्य पापत से अनुष्ठिति मतलब कि इस पापी का क्या करेंगे हम, ऐसा उसको पूछते हैं। मतलब जो शार्विलक है वो चाहता है कि इसको सजा मिले, और फिर चारुदत्त को पूछता है कि हमें इस पापी का क्या करना है। मतलब वो उसको दया की दृष्टि से नहीं देखता है और चारुदत्त को उकसाता है कि इस पापी को सजा देनी चाहिए। आकर्षन्तु सुबत्वैनं स्वभिः संख्याद्यताम् अथ शूले वा तिष्ठतामेव पाट्यतां क्रक्कचेन वा। आकर्षन्तु सुबद्धैवं स्वाभि संख्याद्यताम् अथ शूले वा तिष्ठतामेव पाट्यतां क्रक्कचेन वा मतलब ये श्लोक है, ये पंक्ति है, इसका कहने का मतलब क्या होता है कि इसको मजबूत तरीके से बांध दो, फिर हम उसके पीछे स्वभी मतलब कुत्ते छोड़ देंगे, और फिर कुत्ते उसको मार देंगे और फिर उसको फांसी पर लटका देंगे, या तो फिर उसको क्रक्कचेन यानी कि करवत से काट दे। मतलब इसके लिए 3 सजा इस श्लोक में, मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं कि इन श्लोक में 3 सजा के बारे में बताया गया है कि ये अपराधी है तो या तो इसके पीछे शिकारी कुत्ते छोड़ दे, फिर या तो इसको फांसी दे दे, या तो इसको करवत से इसके शरीर के अंगों को काट के मार दे।
चारुदत्तः किमहं यद ब्रवीमि तत्क्रियते, मतलब चारुदत्त कहता है कि क्या मैं जो बोलता हूँ वो होगा, मतलब आप करोगे। सार्विलक, हाँ सार्विलक कोत्र संदेश, मतलब उसमें क्या आपको डाउट है, संदेह मतलब संशय है, डाउट है। शकारः भट्टारकः चारुदत्तः शरणागतोऽस्मि तत्परित्रायस्व यतव सदृशं तत्कुरुः पुनर्न ईदृशं करिष्यामि। मतलब फिर शकार क्या क्या कहता है कि जो हमारे मालिक है, भट्टारक मतलब मालिक हमारे चारुदत्त है, मैं उसकी शरण में आया हूँ। तत्परित्रायस्व मतलब मुझे बचा लीजिए। तत्व सदृशम तत्कुरु मतलब फिर आपको जो योग्य लगता है वो करिए, मतलब मैं चारुदत्त की शरण में आया हूँ। अगर चारुदत्त मुझे बचाएंगे तो अच्छा रहेगा, वरना आप लोगों को फिर जो करना है वो करना। पुनर्न ईदृशम करिष्यामि मतलब आपको फिर जो योग्य लगता है वो कहना करना। मैं हमारे राजा के शरण में आया हूँ, अगर वो मुझे शरण देना नहीं चाहते हैं तो फिर आपको जो करना है वो करिएगा। नेपथ्य पौराः व्यापादेयत किन्नमितं पातकी जीव्यते, मतलब नेपथ्य वापस से वही वर्ड आया है कि पर्दे के पीछे से वापस से सबकी नगरजनों की आवाज़ आती है कि इस पापी को क्यों बचा रहे हो, इसको मार दो ऐसे। सार्विलक अरे रे अपनयतः आरे चारुदत्त आज्ञाप्यतां किमस्य पापस्य अनुष्ठितयाम। सार्विलक कहते हैं कि अरे रे अपनयतः मतलब इसको दूर लेके जाओ। आर्य चारुदत्त मतलब कि हे चारुदत्त आज्ञा दीजिए, आज्ञाप्यात मतलब आप हमें आज्ञा दीजिए, किमस्य पापस्य अनुष्ठितम इस पापी का हमें क्या करना है, मतलब वो उसको सजा देना चाहते हैं दूसरे लोग, तबकि जो शकार है वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। फिर अब ये कन्वर्सेशन 3 के बीच में था, सार्विलक था, शकार था और चारुदत्त। तो अभी फिर चारुदत्त आगे बोलता है चारुदत्तः किमहं यत् ब्रवीमि तत्क्रियते। क्या बोलता है चारुदत्त, क्या बोलता है किमहं यत् ब्रवीमि तत्क्रियते, मतलब मैं जो बोलूँगा वो आप करोगे। चारुदत्त राजा था, तो वो इन सबको बोलता है कि मैं जो बोलूँगा वो आप करोगे। सार्विलक कोत्र संदेह, सार्विलक कहता है कि उसमें कोई संदेह नहीं है, मतलब उसमें क्या शंका है, आप जो बोलोगे वो हम करेंगे। चारुदत्तः सत्यम मतलब कहता है कि सही बात है। सार्विलक कहता है कि हाँ सही में, मतलब पहले उनको कहते चारुदत्त कहता है कि मैं जो बोलूँगा वो आप करोगे, तो जो सार्विलक है वो कहता है कि हाँ हम करेंगे ऐसे। चारुदत्त है यद्वेवं शीघ्रतयम्, तो चारुदत्त कहता है कि तो फिर एक काम करो, इसे जल्दी, ऐसे वो सेंटेंस बोलते हैं और उसके बीच में ही सार्विलक बोल देता है किम हन्यताम, क्या इसे मार दे। चारुदत्त जैसे बोलता है कि इसको जल्दी से, तो अभी वो सेंटेंस पूरा करे उससे पहले ही सार्विलक बोलता है कि क्या इसे हम मार दें। चारुदत्त नहीं नहीं मुच्यताम, नहीं इसे मुक्त कर दो, मतलब इसको छोड़ दो। सार्विलक किमर्थम मतलब क्यों, इसको क्यों मुक्त करना है। चारुदत्त शत्रुः कृतापराधः शरणमुपेत्य पादयो पतितः शस्त्रेण न हन्तव्यः, मतलब चारुदत्त क्या कहता है कि जो शत्रु है, दुश्मन है, जिसने गुनाह किया है, अपराध किया है, अगर वो हमारे शरण में आता है, हमारे पाँव पकड़कर माफ़ी मांगता है या तो अपनी शरण मांगता है, तो इसे हमें मारना योग्य नहीं है। ये भी एक रूल्स था कि अगर कोई दुश्मन है वो अपना शरण मांगता है
अपनी रक्षा करने के लिए हमें विनती करता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसके ऊपर शस्त्र से या किसी और चीज़ से वार करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अभी हमारे शरण में है। शार्विलक एवं तरही स्वभी खाद्यताम। अच्छा, ऐसा है, शार्विलक क्या कहता है कि ऐसा है, तो एक काम करते हैं, स्वभी मैंने पहले भी बताया, स्वभी यानी कि कुत्ते। तो फिर हम एक काम करते हैं, इसके पीछे कुत्ते को छोड़ देते हैं। हम शस्त्र से नहीं मार सकते हैं, कुत्ते से तो मरवा सकते हैं ना। तो एक काम करते हैं, इसके पीछे हम कुत्तों को छोड़ देते हैं और फिर कुत्ते इसे मार के खा जाएंगे। चारुदत्त कहता है कि नहीं नहीं, उपकार हतस्तु कर्तव्य, मतलब हमें इसे उपकार से मारना चाहिए। इसने भले ही हमें बुरा किया है, हमारे साथ बुरा किया है, लेकिन अगर हम उसके ऊपर कुछ उपकार करेंगे तो वो जीते जी मर जाएगा, क्योंकि इसके मन में हमेशा यही सोच रहेगी कि मैंने इन लोगों के साथ बुरा किया, फिर भी इन्होंने मुझे बचाया है। तो ये जो है उपकार है, वही उसको बार बार मारेगा। शर्विलक अहो आश्चर्यम किम करोमि वदत्यावर्त, मतलब चारुदत्त कहता है कि ओहो आश्चर्य है, अभी मैं क्या करूं वो आप कहिए मुझे। चारुदत्तः तन्मुच्यताम, मतलब इस चारुदत्त कहता है कि अभी इसको मुक्त कर दो, यानी कि छोड़ दो। शार्विलक मुक्तो भवतु, फिर शार्विलक उसको किसको, शकार को मुक्त कर देता है। फिर शकार कहता है आश्चर्यम प्रत्युज्जीवितो अस्मि, मतलब शकार कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि मुझे जिंदा छोड़ दिया गया है। इति पुरुषौ सह निष्क्रांतः, मतलब ऐसा बोल के फिर दूसरे लोगों के साथ वो चला जाता है। तो इधर उपकार करने की बात बताई गई है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हम उपकार करेंगे तो वो जीते जी मर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर पूरा होता है। आज आपको एक बात क्लियर बता दूं कि आज हम हिंदी का वीडियो नहीं भेजेंगे, क्योंकि उसका कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो उसके बदले में आज संस्कृत की टर्न थी, तो जो संस्कृत की टर्न थी उसमें ये वीडियो आएगा, और हिंदी के बदले में आपको इस चैप्टर की PDF भेजी गई है। तो उसके बदले आपको संस्कृत का काम करना है। आप लोगों के ऊपर बर्डन न हो, इसलिए हमने हिंदी का काम नहीं भेजा है। तो प्लीज़ ये जो PDF भेजी गई है वो काम आप आज ही अपनी नोटबुक में कर लोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे अभी पूरा होता है। अभी हमारी FA स्टार्ट होने वाली है, तो आप प्लीज़ नोटबुक कंप्लीट कर देना, ठीक है। अस्तु।